हम लोग करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। कुछ प्रश्न हैं जिनसे आपका करंट अफेयर्स रिवाइज हो। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है और 2025 से 2034 का जो दशक है, इस दशक को हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई का दशक घोषित किया गया है। हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई का दशक घोषित किया गया है। इस दशक को 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2025 से 2034 का जो दशक है उसे हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई का दशक घोषित किया गया है। ठीक, यह एक रिपोर्ट आती है, विश्व जल विकास रिपोर्ट। विश्व जल विकास रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 तक जल की वैश्विक मांग में 2000 से 2021 तक जल के वैश्विक मांग में 14% की वृद्धि हुई है और यह वृद्धि किस कारण से हुई है? शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण से यह वृद्धि हुई है। तो इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि 2000 से 2021 तक जल की वैश्विक मांग में 14% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि किस कारण से हुई है? तो शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण यह वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का रैंक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का रैंक है। तो भारत का रैंक 131वां है। भारत का जो रैंक है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में वो 131वां है। 2025 की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 131वां है। 131वां रैंक 2025 में है और 129वां रैंक 2024 में था। यानी भारत जो है थोड़ा सा नीचे आया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल के संदर्भ में भारत थोड़ा सा नीचे आया है क्योंकि पिछले वर्ष ये रैंक 129वीं थी, इस वर्ष 131वीं है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आइसलैंड का है। पहला स्थान आइसलैंड का है। तो पहला स्थान हम लोग जानते रहे आइसलैंड और भारत का स्थान 131वां है। अब अन्य जो दो स्थान दिए गए हैं कि 151वां स्थान और 115वां स्थान, तो भारत का 115वां स्थान जो है वो वैश्विक शांति सूचकांक में है और 151वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। तो इसको भी देख लिया जाए। यह जो 115वां सूचकांक है स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 115वां स्थान है और यह जो वैश्विक शांति सूचकांक है यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय सिडनी में है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा यह जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 115वां है। इसमें भी पहला स्थान आइसलैंड का है। जो वैश्विक लैंगिक अंतराल है रिपोर्ट है उसमें भी पहला स्थान आइसलैंड का है और वैश्विक शांति सूचकांक में भी पहला स्थान आइसलैंड का है और भारत का स्थान इसमें 115वां है। यह जो 151वां स्थान भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 151वां स्थान है। भारत का इसमें 151वां स्थान है और इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। यह फ्रांसीसी NGO है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और उसने
यह रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट में 191वां स्थान भारत का है, पहला स्थान नॉर्वे का है। इस रिपोर्ट में कुछ अन्य बातें भी बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति कठिन या अति गंभीर है। दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति कठिन या अति गंभीर है। इसमें यह भी कहा गया है कि 1/3 देशों में समाचार एजेंसियां आर्थिक तंगी से बंद हो रही हैं। इसमें ये बताया गया है कि गाजा में इजरायली सेना ने न्यूज रूम नष्ट कर दिया, जिससे सैकड़ों पत्रकार मारे गए। इसी में कहा गया है कि चीन अब भी पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा जेल बना हुआ है। चीन अब भी पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा जेल बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सैन्य खर्च पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश है। सैन्य खर्च पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश, तो सैन्य खर्च पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश अमेरिका है। सैन्य खर्च पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश अमेरिका है। पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका का पहला नंबर है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर रूस है, चौथे पे जर्मनी है। तो अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी। इसमें यह जो है विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट, जो कि स्वीडन की संसद द्वारा स्थापित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, उसमें ये बात बताई गई है। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024, जिसे स्वीडन की संसद द्वारा स्थापित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, उसमें बताया गया कि सैन्य खर्च पर पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा रूस का है, चौथा जर्मनी का है। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्व के जीडीपी का 2.5% सैन्य पर खर्च होता है। भारत अपनी जीडीपी का 2.3%, विश्व की कुल जीडीपी का 2.5% सैन्य पर खर्च होता है। भारत की जीडीपी का 2.3% सैन्य पर खर्च होता है। अगला प्रश्न है, 1993 से 2022 के बीच विश्व में सर्वाधिक मौतें किससे हुई। 1993 से 2022 के बीच विश्व में सर्वाधिक मौतें जो प्राकृतिक घटनाओं से होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किससे हुई। तो सबसे ज़्यादा तूफान से मौतें हुई, लगभग 35% मौतें तूफान से हुई। उसके बाद हीट वेव से 30% मौतें हुई, बाढ़ से लगभग 27% मौतें हुई। ठीक, यह बात बताई गई है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में यह बात बताई गई है। इस सूचकांक को जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। किस तिथि को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। तो विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में वैश्विक शांति एवं सद्भाव के लिए ध्यान विषय पर एक गोष्ठी रखी थी, जिसमें मुख्य वक्ता श्री श्री रविशंकर थे। ठीक, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, एसडीजी सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश का है। एसडीजी सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किस देश का है। तो एसडीजी सूचकांक, जिसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूएनओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन द्वारा ये जारी किया जाता है। एसडीजी सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान जो है वो फिनलैंड का है। प्रथम स्थान फिनलैंड का है, दूसरा स्थान स्वीडन का है, पहला स्थान जानते रहे हम लोग, और भारत का स्थान जानते रहे। तो भारत का स्थान 99वां है। भारत का स्थान 99वां है। भारत का स्कोर जो है वो स्कोर इसका समग्र स्कोर 67.0 है।
6.0 इसका समग्र स्कोर है। 2025 में भारत का स्थान 99वां है। 2024 में भारत का स्थान 109वां था। 2024 में भारत का स्थान SDG सूचकांक में 109वां था, यानी भारत ने अपने रैंकिंग में सुधार किया है, 10 स्थानों का सुधार किया है। 109 से वो 99वें स्थान पर भारत पहुंच गया है SDG सूचकांक में। ठीक, अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? पहला कथन है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 853 विश्वविद्यालयों में से भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय हैं। यह बात बिल्कुल सही है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि एशिया 2025 रैंकिंग में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई एशिया में 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च रैंक पर है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि सर्वोच्च रैंक पर अन्ना विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि सर्वोच्च रैंक पर है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बंगलुरु में है, वो पहले स्थान पर है। ठीक, तो अभी इस संदर्भ में हम लोग कुछ जो एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी से संबंधित जो रिपोर्टें हैं उनको हम लोग देख लें एक साथ, सभी रिपोर्टों को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में ये बात कही गई है कि 107 विश्वविद्यालय भारत के हैं। इसमें 853 विश्वविद्यालयों में से भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है, भारत के जो 107 है उसमें जो पहला है वो है जो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु, उसका 38वां स्थान है। अन्ना विश्वविद्यालय का भारतीय संस्थानों में दूसरा है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? तो कथन एक सही है ये। अब अन्य जो शिक्षा से संबंधित रिपोर्टें हैं उसमें एक रिपोर्ट है एशिया यूनिवर्सिटीज, QS एशिया यूनिवर्सिटीज का, QS एशिया यूनिवर्सिटीज, QS एशिया यूनिवर्सिटीज, एशिया यूनिवर्सिटीज में इसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं। सर्वाधिक विश्वविद्यालय इसमें भारत के हैं, 162 विश्वविद्यालय भारत के हैं। इसमें पहला विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय है चीन का, फिर दूसरा हांगकांग विश्वविद्यालय है, और भारत में जो सबसे पहला है वो IIT दिल्ली है। QS एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भारत का जो है वो IIT दिल्ली है। पहला इस रैंकिंग में पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है। दूसरा टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में सर्वाधिक टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में जो संस्थान है, सर्वाधिक संस्थान अमेरिका के हैं 174। सर्वाधिक अमेरिका के संस्थान है इसमें 174 संस्थान। इसमें पहला स्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, जो कि लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पे है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पर है। भारत का जो सबसे जो विश्वविद्यालय है या संस्थान है वो भारतीय विज्ञान संस्थान है, 201 से 250 वाले रैंक समूह में। भारतीय संस्थानों में सबसे पहला भारतीय विज्ञान संस्थान है। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें कला एवं मानविकी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है पहले स्थान पर, और भारतीय संस्थानों में दिल्ली विश्वविद्यालय है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पहले स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है USA का, और भारतीय संस्थानों में IIT दिल्ली है, 26वां स्थान है उसका। सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है, IIT दिल्ली भारतीय संस्थानों में पहले स्थान पर है। फिर टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज
टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंहुआ विश्वविद्यालय चीन का पहले रैंक पे है, पहला स्थान उसका है। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का स्थान है, जो कि 38वां उसका स्थान है। ठीक, तो ये एजुकेशन से संबंधित कुछ रैंकिंग थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 जारी की गई। ठीक, सही है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थापित कुल पवन ऊर्जा 48.2 गीगावाट तक पहुंच गई, ये भी सही है। तीसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला देश नहीं है, बल्कि यह कथन गलत है। भारत चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला देश है। पवन ऊर्जा में जो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की क्षमता जिसके पास है वो है चीन, उसके बाद अमेरिका, चीन के बाद अमेरिका, फिर अमेरिका के बाद जर्मनी और तब चौथा स्थान भारत का है। फिर चौथा स्थान भारत का है। ठीक, तो इसमें तीसरा जो कथन है वो गलत है। तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक 7 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की गई। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की गई। तो ये कथन गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा ये जारी नहीं किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जारी किया जाता है अंकटाड द्वारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा। तो यह कथन गलत है। जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है, यूनिडो द्वारा जारी नहीं किया जाता है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 तक AI का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये कथन सही है, दूसरा कथन सही है, यानी कथन एक गलत है। इसमें इस रिपोर्ट में अन्य बातें क्या बताई गई हैं? इस रिपोर्ट में जो और बातें बताई गई हैं उसको भी हम लोग देख लें। इस रिपोर्ट में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार जो रिपोर्ट है उसमें, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि AI प्रगति का शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है। इस रिपोर्ट में यह बात बताई गई है कि AI प्रगति का शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है, यानी AI को अपनाने पर समावेशिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसमें कहा गया कि AI 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकता है, उत्पादकता में वृद्धि होगी, लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापन में चिंता बढ़ेगी। ठीक, अगला प्रश्न, मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया गया। सही है। कौन सही नहीं है पूछा जा रहा है। लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे अधिक आतंकी समूह जो है वो SI को घोषित किया गया है, इस्लामिक स्टेट को। यह लगातार 10वें वर्ष SI को सबसे ज़्यादा घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। ठीक, तीसरा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 6.41 स्कोर के साथ
10वें स्थान पर है। तो 6.11 स्कोर के साथ भारत 10वें स्थान पर नहीं है बल्कि 14वें स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 14वां है, 10वां स्थान नहीं है। तो इसमें कथन 3 गलत है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 जारी की गई। कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें कहा जा रहा है? तो ये कथन गलत है। यह जारी किया जाता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, जिसमें संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क भी सहायता किया। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा यह नहीं जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी थी और वो रिपोर्ट थी कौन सी? एक रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 की समग्र रैंकिंग में भारत का 118वां स्थान है। सही है। 15-16 मार्च 2025 के मध्य विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन मियामी फ्लोरिडा में यूएसए में किया गया, ये भी सही है। तो जो सही कथन है वो 2 और 3 है। ठीक, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 118 है और विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन मियामी फ्लोरिडा यूएसए में हुआ था मार्च 2025 में। अगला प्रश्न है, 28 मार्च 2025 को म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र में 7.7 की प्रबल तीव्रता का भूकंप आया। सही है। इस भूकंप के बाद भारत सरकार ने तत्परता से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, जिसके तहत चिकित्सकीय और मानवीय सहायता भेजी गई, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है ये कहा जा रहा है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ऑपरेशन ब्रह्मा किया गया भारत द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024 जारी की गई। 2024 जारी की गई संयुक्त राष्ट्र बाल, इसमें कहा जा रहा है यूनिसेफ द्वारा ही जारी की गई, जबकि यूनिसेफ द्वारा ही जारी नहीं की गई। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी द्वारा। फिर कहा जा रहा है कि 2000 से 2023 के बीच भारत की नवजात मृत्यु दर 61% गिरावट आई। सही है। 2000 से 2023 के बीच भारत के 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% की गिरावट थी, ये भी सही है। तो सही नहीं है कथन 1। ठीक, यह रिपोर्ट जो है जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी द्वारा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024, इसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 से 24 की अवधि में विश्व के शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक जो देश हैं उसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी है। पहले अमेरिका है, फिर फ्रांस है, अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर रूस है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है। ठीक, तो ये क्रम सही है। विश्व के निर्यातक जो देश हैं, शस्त्रों के निर्यातक देश, शस्त्रों के निर्यातकों देशों का जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि जो 5 शस्त्र आयातक देश हैं उनका क्रम, उसमें पहले यूक्रेन, फिर भारत, फिर कतर, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान, ये भी सही है। पहले आयातक देशों में पहला स्थान यूक्रेन का है, इसके पहले भारत का था, लेकिन यूक्रेन ने आयात को बड़ी तेजी से बढ़ाया है, तो यूक्रेन का स्थान पहले हो गया है, फिर भारत, फिर कतर, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान। तीसरा कथन जो है 2020 से 24 की अवधि में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। यह कथन गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर भारत के आपूर्तिकर्ता के रूप में नहीं है, बल्कि रूस है। रूस के बाद फ्रांस है,
भारत जो शस्त्र आयात करता है उसमें लगभग 36% रूस से आयात होता है, फिर 33% फ्रांस से आयात होता है और तीसरा नंबर इजराइल का है, 13% इजराइल से आयात होता है। ठीक, तो इसमें पहला दूसरा कथन सही है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 का 31वां संस्करण जारी किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का 31वां संस्करण जारी किया गया। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। सिंगापुर को सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसमें घोषित किया गया है। ठीक, फिर कहा जा रहा है तीसरा कथन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 53 स्कोर के साथ 128वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी की जाती है, बल्कि द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। द हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्ट है यह विश्व द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट में कहा क्या गया? इस रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व की सबसे स्वतंत्र जो अर्थव्यवस्था है वह सिंगापुर की है। सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था सिंगापुर की है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कहा जा रहा है, तीसरा जो कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 128वां स्थान है 53 स्कोर के साथ, ये भी सही है। ठीक, तो ये भी सही है, यानी सही नहीं है वो पहला कथन, केवल एक। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 का 30वां संस्करण जारी किया गया। भ्रष्टाचार बोध संस्करण का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 30वां संस्करण जारी किया गया, बिल्कुल सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसे जारी किया। और दूसरा कथन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत 38 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है। तो भारत 38 अंकों के साथ 80वें स्थान पर नहीं है, बल्कि भारत 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वो 80 नहीं है, 96वां है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत की रैंकिंग 96वां है। इसमें पहली रैंकिंग किसकी है? इसमें पहली रैंकिंग डेनमार्क की है। इस रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है इसमें पहला स्थान जो है वो डेनमार्क का है और इसमें भारत का जो रैंक है वो 96वां रैंक भारत का है। ठीक, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सचिवालय है ये बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन में स्थापित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सचिवालय बर्लिन में स्थापित है। पहला स्थान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क का है 90 स्कोर के साथ और भारत का इसमें स्थान है 96वां। 2023 में भारत का जो स्थान था वो 93वां था। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे करंट अफेयर से